हम चर्चा करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है आपका गॉसेस थ्योरम। हिंदी में से कहते हैं गॉस का प्रमेय। ये इस पाठ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह पाठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस पाठ या इस थ्योरम से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हम प्रूफ भी कराएंगे गॉस थ्योरम का और हम कुछ आगे भी देखेंगे इसके बारे में। देखो गॉस लॉ क्या कहता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉस थ्योरम क्या कहते हैं। देखिए उनका एक सिंपल सा स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था कि किसी भी क्लोज सरफेस, ध्यान देना ये जो सरफेस है ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो 1/0 Q होता है। अगर हम और मॉडिफाई बोले तो Q इन। ध्यान समझिए गॉस से मैं इसको भी प्रूफ करा दे रहा हूं, ये कहां से आया है कैसे है मैं प्रूफ करा दे रहा हूं। समझिए आप आराम से। कर रहे हैं कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, ओपन सरफेस की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। किसी भी बंद सतह से जो निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है उसमें रखे आवेश का 1/0 टाइम्स होता है। इसे आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा कि किसी भी बंद सतह से पृष्ठ से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है उसमें रखे चार्ज का 1/0 टाइम्स होता है, गुना होता है। ये आपका Q मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। सरफेस के बाहर है तो वो नहीं काम करेगा, सरफेस के अंदर होना जरूरी है इसके लिए। अगर मान लो किसी को मन में ख्याल आता है कि सर सरफेस के अगर बाहर हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई यहाँ पर आपका कोई चार्ज आप Q2 है, जितना आप प्रवेश किया उतना वो निकल गया, तो बात खत्म, नेट फ्लक्स हमारा जीरो हो जाएगा, जितना आप एंटर किया वो निकल गया। तो इसीलिए बाहर का नहीं लेते, जो भी हम लेते हैं वो अंदर का लेते हैं। किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसमें रखे आवेश का 1/0 गुना होता है। अच्छा, और अधिक हम मॉडिफाई बोले तो Q इन मतलब इस क्लोज सरफेस, इस बाउंड्री को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, क्लोज सरफेस बोल दो, गॉसियन सरफेस बोल दो, बात एक ही है। गॉसियन सरफेस, ठीक, एक बार। अब हम चलिए प्रूफ करते हैं कि यह कैसे होता है। ये भी दिखाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। भाई जो चीजें हम कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं सही है, ये बात तो बतलाना जरूरी है। अगर हम उसे बतलाएंगे नहीं, हम उसे प्रूफ नहीं कराएंगे तो मन में एक कंफ्यूजन पैदा होता रहता है कि सर कैसे ये कैसे सर हुआ। चलिए बात कर लेते हैं। ये फाई आपका नेट फ्लक्स है, Q इन जो है आपका उस सरफेस के अंदर रखा जो चार्ज है आपका साइन, तो जनवरी करते हैं आप। चलिए हम बात कर लेते हैं। एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस को हम क्लोज सरफेस कह दो या गॉसियन
सरफेस वो दो बातें की है। इसकी रेडियस हम ले लेते हैं कैपिटल आर, और इसके अंदर जो चार्ज रखा है वो प्लस क्यू रखा है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि भाई यहां पर चार्ज है, आवेश है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और भी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपका ये हो गया, ये हो गया। अब आपको पता है कि जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट डॉट ए वेक्टर होता है। अगर हम बात करते हैं एरिया, तो एरिया हम सदैव एरिया नॉर्मल लेते हैं। आपको बताया थे, फ्लक्स में बताए थे कि उसमें हम एरिया सदैव एरिया नॉर्मल लेंगे, लंबवत लेंगे। तो एरिया नॉर्मल की भी डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर है, तो एंगल हमारा कितना बनेगा, वो 0 बन जाएगा। तो फाइव बराबर क्या जाएगा, ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है, ई 1 हो गया, एक बार। तो समझिए भाई एरिया हम सदैव नॉर्मल लेंगे, अभिलंबवत लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है और एरिया भी आपका ऐसा है, तो दोनों का एंगल के बीच जो बनेगा वो थीटा, वो 0 बनेगा। अब जो 0 बनेगा तो कॉस 0 का मान 1 होता है, आपका ये निकल कर आ गया। अब हम बात करते हैं कि एक छोटा सा हम डीए लेते हैं, छोटा सा डीए लेते हैं। इस छोटे से एरिया में कितना फ्लक्स पास होगा हम उसको देख लेते हैं। तो छोटे से एरिया में छोटा ही फ्लक्स होगा आपका, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका डी फाइव बराबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। हम छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं, उसके बाद हम सभी में कितना फ्लक्स निकलेगा हम वो भी गणना कर लेंगे। तो पहले हम छोटा सा एरिया निकाल लेते हैं। छोटा सा एरिया हम डी ले लिए। अब डी ले लिए तो कितना उसमें फ्लक्स पास होगा, छोटा सा एरिया में छोटा सा फ्लक्स पास होगा। अब हम इसका अगर समाकलन कर देंगे, हम पूरे अगर दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, समाकलन में ऐड करना, समेशन करना, योग करना। अगर हम पूरा जोड़ देंगे सभी का डी डी कुछ जोड़ देंगे तो सबका निकल जाएगा, जितना भी फ्लक्स पास होगा सब में निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं क्या, दोनों पक्षों का समाकलन करने, बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर करेंगे क्या, वो भी देखो, यहाँ पर करेंगे वो भी देख लो। डी फाइव आपका डी, ये आपको साइक्लिक समाकलन है, आपका पूरा क्लोज सरफेस है, तो ये दिखाता है कि हम साइक्लिक समाकलन कर रहे हैं। तो जब हम समाकलन करेंगे, मतलब इसका करेंगे तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, भाई इसका करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, तो पूरा जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या निकलेगा, 5 पूरा निकल गया, 5। इलेक्ट्रिक फील्ड
आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है। भाई हर जगह इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, वो इंटेंसिटी होगी, कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या आपका डी। अब इसका जब हम पूरा एरिया निकालेंगे, इसका हम पूरा जब एरिया निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये वो भी देख लो, फाइव बराबर। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकाल लो। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे क्या आर है, आर है भाई, इसकी रेडियस आर है। तो होता क्या है कि 1/4πε0 क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा और ये एरिया, इस पूरे का एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये 4πr²। 4π से 4π, r से r, क्या बचा आपका, यहां देख लो क्या बचा, 5 बराबर 1/ε0 और ये क्यू बचा, ये बचा ना। यही तो हम कहना चाह रहे थे, यही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं ना भाई। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए ताकि आपको समझ में आ सके। हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई किसी भी क्लोज सरफेस से जो निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होता है उस पे रखे चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, गुना होता है। हम यहाँ पर एक स्फीयर ले लेते हैं और जिसकी रेडियस हम आर ले लेते हैं, और हम यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। तो अवे फ्रॉम द चार्ज इसकी डायरेक्शन होती है, और एरिया जो लेते हैं वो सदैव आजीवन हम नॉर्मल लेते हैं, आपको बताए थे। अगर नॉर्मल नहीं है जिसे हम रिजॉल्व करके नॉर्मल कर लेते हैं। ये होगा आपका, ये आपका ये बन गया। अब मुझे फ्लक्स निकालना है, तो भाई इतने से काम होगा नहीं, मुझे पूरे में कितना फ्लक्स पास हो रहा है मुझे वो देखना है, फ्लक्स आपको बताए थे किसी भी सरफेस से जो निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा को ही हम फ्लक्स बोलते हैं, उसकी संख्या को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, मुझे ये भी तो काउंट करना है ना। ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा सा एरिया निकाला बस हो गया, नहीं, मुझे सब में देखना है, पूरे इसमें देखना है, पूरे स्फीयर में देखना है कितना निकला है। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि छोटा सा पहले हम एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लिए तो उस एरिया में जो निकलेगा फ्लक्स वो फाई निकलेगा, डी फाई निकलेगा, छोटा सा निकलेगा। छोटे से एरिया में छोटे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे ना, बड़े तो निकलेंगे नहीं। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को समाकलन कर दिए। समाकलन में होता है पूरा एड करना, समेशन करना, योग करना, पूरा जोड़ लिए हम, समाकलन कर दिए। और भी समाकलन कैसा करें, साइक्लिक समाकलन कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। इसका समाकलन कर दे तो 5 मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पर हर जगह कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट हो गया आपका, ये आपका डी ए। और पूरे का जब हम निकालेंगे एरिया तो आपका 4πr² होता है आपका, ये 4π से 4π, आर से कट गया, आपका क्या बचा, आपका यही बना। तो हम यही तो प्रूव करना चाह रहे हैं ना। अगर हम और सिंपल में बात करते हैं, और हम सिंपल बात कर लेते हैं कि जो फाई होता है वो डी फाई, और डी फाई का मान क्या होगा आपका, ई डॉट डी ये होगा, और ये क्या होगा 1/ε0 क्यू आर, ऐसे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर हो नहीं हो जाएगा आपका। भाई अगर हम ए बराबर बी कहें और बी बराबर सी कहें तो अल्टीमेटली ए बराबर सी नहीं हो जाएगा। तो वही सब बात है, कोई नई बात तो आप नहीं देख रहे हैं, सब पुरानी बात देख रहे हैं। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। गॉस थ्योरम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम अगले वीडियो में आपको
इसकी एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, वो भी देखिएगा। और आप इसे 1-2 बार दोहरा लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रूफ कैसे होता है। प्रूफ जरूरी है। और फिर एप्लीकेशन देखेंगे और उसके फिर प्रॉपर्टी भी हम कुछ देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।